जब तक व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश नहीं करता वह अग्नि का पूजक नहीं होता। देखो अब तो बहुत सारी विधाएं लुप्त हो गई शास्त्रीय परंपराओं में। पहले के समय में विधा ये थी, ब्रह्मचारी के पास अग्नि नहीं होती, ऐसा मानते हैं आचार्य जी। ब्रह्मचारी की अग्नि नहीं होती, ब्रह्मचारी गुरु की अग्नि की पूजा करता है। जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो ब्रह्मचारी के लिए संध्योपासन की विधा तो है, पर वह उसकी अपनी अग्नि नहीं है, वह गुरु की अग्नि की पूजा करता है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय गृहस्थ को अग्नि के फेरे लेते हैं ना हम लोग, इसलिए लेते हैं, उस समय गृहस्थ को अग्नि दी जाती है। ऐसी भी कई जगह परंपरा है कि जिस यज्ञ कुंड बनाते हैं उस पर फेरे होते हैं, बाद में उस अग्नि को घर लाया जाता है और उसी अग्नि में नित्य होम किया जाता है। गृहस्थों में 2 काल के होम की भी विधा है, अथवा 1 काल का अग्निहोत्र करना चाहिए। प्रतिदिन हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, उसमें प्रजापति इत्यादि देवता, कुछ मुख्य देवता, भगवान नारायण शिवादि देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। ऐसी भी विधा है गृहस्थों के लिए। तो गृहस्थों को अग्नि कहां प्राप्त होती है? जब उनका विवाह होता है और जिस मंडप पर वो फेरे लेते हैं ना, फेरे हो जाने के उपरांत उसी में से थोड़ी सी अग्नि लेकर घर आते हैं और उसी अग्नि को नित्य प्रज्वलित रखते हैं और उस अग्नि में नित्य होम करते हैं। हाँ, तो नित्य होम किया जाता है, इसलिए गृहस्थी की अग्नि होती है, ब्रह्मचारी की नहीं होती। ऐसा भी कुछ हमने गुरुजनों के मुख से जो सुना है वो हम कह रहे हैं। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा जब किसी भी गृहस्थ व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत गृहस्थ को अग्नि दी जाती है ना, अग्नि संस्कार होता है। तो ऐसा भी हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि वो जो जिस अग्नि से अग्नि दी जाती है अंत में, वो भी वही अग्नि होती है जिसकी वह जीवन पर्यंत सेवा करता है। आखिरी में उसी अग्नि को ले जाया जाता है घर से और उसी अग्नि से फिर अग्नि संस्कार संपन्न होता है और फिर वो अग्नि शांत हो जाती। इसलिए गृहस्थ का अग्नि संस्कार होता है, सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। आपने सुना है? सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। उनको जल समाधि, भू समाधि इत्यादि तो दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं होता। अग्नि संस्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि जब सन्यास लेते हैं तो उसी समय सन्यासी जो है, वो व्यक्ति जो है, वो अपने लिए अंतिम पिंड दान की सब क्रिया अपने हाथों से कर देता है और अपनी अग्नि को परम अग्नि में मिला देता है, शांत कर देता है। इसलिए सन्यासी के पास भी अग्नि नहीं होती, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसको अग्नि नहीं दी जाती। ये भी एक कारण है। और जब सन्यास ले लिया जाता है, उस यज्ञाग्नि को, गृहाग्नि को बुझा दिया जाता है, यानी परम अग्नि में समाहित कर दिया जाता है, तो जो सन्यासी है, इसीलिए वो जो वस्त्र धारण करता है ना, आपने देखा होगा महात्मा जो वस्त्र पहनते हैं वो किस रंग का होता है? वैसे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? भगवा। लेकिन ध्यान से देखिए वो कौन सा रंग है? अग्नि का रंग है। उसी अग्नि को वस्त्र के रूप में सन्यासी देह पर धारण करता है और सफेद, पीला, लाल नहीं पहनता, अग्नि के रंग को धारण करता है सन्यासी। तो ऐसी भी विधा देखने को मिलती है। अब तो नित्य अग्निहोत्र का नियम तो अब नहीं रहा गृहस्थ में, बहुत सी विधियों का लोप भी हो गया। लोप होने का कारण ये भी है कि वेद धर्म भी अब केवल ब्राह्मणों के पास ही बचा है। बाकी आपको पता है पहले सब वेद का अध्ययन करते थे। हाँ, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते थे, और लोग भी करते थे। बड़े बड़े राजा भी वेदज्ञ होते थे महाराज, वेद का अध्ययन करते थे गुरुकुलों में। हाँ, इसलिए अपने घर में उन्हीं वेद मंत्रों से नित्य यज्ञ, होम, हवन इत्यादि करते थे। दूसरा, वैसे तो ये सब विधा भी कर्मकांड में उपयुक्त होती है। तो व्यास जी ने कहा, पुत्र यदि तुम गृहस्थी में प्रवेश नहीं करोगे तो अग्नि कैसे प्राप्त करोगे, और अग्नि प्राप्त नहीं करोगे तो देवताओं का यजन कैसे करोगे, इसलिए तुम गृहस्थी में प्रवेश करो।
तुम अपनी निजी अग्नि को प्राप्त करो और उससे अपने देवताओं का, हाँ, पितरों का और सब क्रिया के तुम अधिकारी भी हो जाओगे, सबके पूजन भी कर सकोगे। और देखो पुत्र, धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। क्यों? अगर गृहस्थी ना हो तो ब्रह्मचारी हो सकता है, यदि गृहस्थ ना हो तो वानप्रस्थी हो सकता है, यदि गृहस्थ ना हो तो सन्यासी हो सकता है। अरे गृहस्थ होगा, उसकी संतान होगी, तभी तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का नियम चलेगा। यदि गृहस्थ ही नहीं होगा तो तीनों आश्रम नष्ट हो जाएंगे, यानी तीनों आश्रमों की जो धुरी है वह गृहस्थी ही है। तीसरा, धन्य, गृहस्थ आश्रम को धन्य क्यों कहा? देखो, आपने जब जब सुना होगा कि भगवान अवतार लेकर आए, तब तब आपने सुना होगा कि उस गृहस्थ के घर पर भगवान ने अवतार लिया। मान लो दशरथ जी और कौशल्या जी की गृहस्थी में भगवान का अवतार हुआ। आप सुनेंगे कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो कहाँ हुआ? देवकी जी और वसुदेव जी की गृहस्थी में उनका अवतार हुआ। भगवान कपिल के विषय में सुने तो माँ देवहूति और ऋषि कर्दम की गृहस्थी में उनका जन्म हुआ। यानी जो भी अवतार हैं, क्या आपने सुना कभी कि किसी सन्यासी के घर में अवतार हुआ? अरे गृहस्थी ही है जहां भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं यानी भाई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए तो संतान उत्पत्ति संभव नहीं, गृहस्थी में ही संतान होती है। और कई बार भगवान भी पुत्र बनकर के अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, देवज्ञ और वेदज्ञ ब्राह्मण भी गृहस्थी में ही जन्म लेते हैं। इसीलिए संपूर्ण आश्रमों का आधार क्या है? गृहस्थी है। तीसरा, ब्रह्मचारी को यदि भिक्षा देगा तो कौन देगा? बोलो, गृहस्थी देगा। सन्यासी को यदि भिक्षा देगा तो कौन देगा? और अगर गृहस्थी नहीं होगा तो भिक्षा कौन देगा? इसीलिए गृहस्थी श्रेष्ठ है। गृहस्थ ही सबका पोषण करता है, सबका पालन करता है, भगवान का यजन करता है, पितरों का यजन करता है, देवताओं का अर्चन करता है, अतिथियों का सत्कार करता है, सन्यासियों ब्रह्मचारियों की सेवा करता है। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए पुत्र, तुम क्या स्वीकार करो? गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो। लेकिन सुखदेव जी तो सुखदेव जी ठहरे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी गृहस्थ धर्म स्वीकार करके क्या होगा? बोले गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो सुख होगा। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, पर पहले ये बताइए आपको सुख मिला? सुखदेव जी कह रहे, किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम् दुखम विद्धम सुखम प्राज्ञा न वदन्ति सुखम किलह। कुछ ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भागवत में भी देखने को मिलता है। किम सुखम मानुषे लोके देहिनाम क्षणभंगुरा, पर वहां क्षणभंगुरा है और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं ब्रूहि तात निरामयम्। पिताजी बोलिए, आप ही बताइए संसार में कौन सा सुख है? किम सुखम मानुषे लोके। अच्छा, आप सब लोग भी संसार में, घर में, गृहस्थी में, आपको घर में गृहस्थी में कौन सा सुख मिला भैया? बोलो, कौन सा सुख है संसार में? सुखदेव जी कह रहे हैं दुखम विद्धम सुखम प्राज्ञा न वदन्ति सुखम किलह। बोले संसार में सुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं है। इसीलिए सांसारिक जो सुख है वो कैसा है? मिथ्या है। उसकी कल्पना, उसकी उपमा ऋषियों ने किससे की? मृग मरीचिका से की। वेदांत में एक शब्द आता है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या है? अरे आप लोग कभी राजस्थान इत्यादि जाएंगे तो राजस्थान में जाएंगे तो वहां रेत ही रेत होती है। रेगिस्तान में जाइए, अब रेगिस्तान में क्या होता है, आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सामने पानी है।
क्यों? रेत के कण और सूर्य की किरणें, रश्मियां जब मिलती हैं तो ऐसा भ्रम उत्पन्न करती हैं कि सामने पानी है, लेकिन आप जब नजदीक जाओगे तो वहां पानी नहीं होगा, दूर से दिखेगा लेकिन होगा नहीं। अब होता क्या है कि उस प्रदेश में जो मृग होगा, अगर कोई हिरन हो, मृग हो, और वो अपने झुंड से बिछड़ जाए तो उसको प्यास तो लगेगी रेगिस्तान में, तो प्यास लगेगी तो वो दूर से देखता है कि सामने पानी है तो दौड़ कर जाता है, वहां पहुंचता है पानी नहीं, फिर आगे दिखता है, फिर दौड़ता है और आगे जाता है, देखता है यहां भी पानी नहीं, फिर और आगे दिखाई देता है, और वो दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है, लेकिन उसको पानी, अरे बोलो, नहीं मिलता। संसार भी वैसा ही है, सुख दिखाई तो पड़ता है पर होता, दिखता है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद तो सुख ही सुख है, पढ़ाई पूरी हो गई अब और दुख बढ़ गए, अब नौकरी का कंपटीशन हो गया ना, फिर लगा एक बार नौकरी लग जाए तब तो सुख ही सुख है, लग गई नौकरी, अब नौकरी वाले और रो रहे हैं, महाराज छुट्टी नहीं मिलती हमको। हाँ, फिर नौकरी लग गई तो फिर समझ, घर वालों ने कहा भाई विवाह कर लो तब कुछ सुख होगा, क्योंकि अब ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, विवाह कर लो, 2 लोग हो जाओगे तो फिर संभाल सकोगे, तो विवाह कर लिया, लगा कि अब तो कुछ ठीक होगा, लेकिन और समस्या, फिर लगा कि चलो अभी एक बार बच्चे हो जाएं थोड़ा बड़े, और उसके बाद तो फिर चिंता नहीं, बच्चे भी हो गए, थोड़ा बड़े भी हो गए, उनकी और चिंता, स्कूल पढ़ाना है, यहाँ भेजना है, वहां भेजना है, लगा बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, युवा हो जाएं, तब हम निश्चिंत हैं। अब बच्चे युवा हो गए तो अब उनके विवाह की चिंता और सताने लगी। कई लोग कहते हैं बच्चे सुन नहीं रहे महाराज, हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, समस्या। फिर सोचा बच्चों का विवाह कर दें तो अच्छा, अब तो सुख मिलेगा, कम से कम बहू आ जाएगी तो फिर थोड़ा हमारी भी देख रेख हो जाएगी और सब, तो बच्चे का विवाह भी कर दिया, अब और समस्या हो गई, अब घर में रोज बर्तन बज रहे हैं, अब और समस्या हो गई। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है, हम एक जगह कथा में थे, तो एक माताजी, वहाँ जेल में भी थोड़ी देर का प्रवचन था हमारा, वहाँ एक जेल थी, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम बना था कि जेल में भी 1-1.5 घंटे का प्रवचन हो, जो कैदी हैं उनको भी कुछ सुनने को मिले, तो वहाँ प्रवचन रहा। उसके बाद वहाँ सब अधिकारी भी थे, तो प्रवचन के उपरांत वहाँ एक महिला अधिकारी थी, उन्होंने हमसे प्रश्न किया, पुलिस में थी वो, बोले महाराज इनकी ओर से एक प्रश्न मैं भी करना चाहती हूँ। हमने कहा पूछिए। बोले महाराज यहाँ कई महिलाएं ऐसी हैं, वृद्ध महिलाएं, जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह किया था इसलिए कि बहू आएगी 2 रोटी खिलाएगी, तो हमने कहा फिर क्या समस्या? बोले महाराज बहू आई, अब जेल में चक्की पीस रहे हैं, अब जेल की रोटी खा रहे हैं। तो उन्होंने तो कुछ और भी प्रश्न किया हमसे, पर उस विषय पे नहीं जाएंगे हम। तो हम तो फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई एक की ही गलती है, दोनों की ओर से संसार है, परिवार है, हर किसी की भूल है। अच्छे व्यक्ति को अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे व्यक्ति को बुरे ही मिलते हैं, अच्छे को सब अच्छे मिल जाते हैं, बुरे को। मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज आपने इतनी यात्राएं की, इतनी कथाएं की, आपको कहीं कोई सबसे अच्छे लोग कहाँ मिले? मैंने कहा मुझे सब अच्छे ही मिले, बुरे कोई मिले ही नहीं। हाँ, यदि आपकी दृष्टि ठीक है तो सब अच्छे ही हैं, बुरा कोई नहीं। तो हमारे कहने का आशय, घरों में भी समस्या है, तो फिर सोचा कि विवाह हो जाएगा तो फिर कुछ सेवा होगी। एक कथा हमने सुनी थी, ऐसे ही परिहास की दृष्टि से सुना दें आप। कहते घर में तो
सास रहे, बहू रहे और बेटा रहे, तो तीनों घर में रहते थे। अब घर में समस्या ये कि महाराज झाड़ू लगाना हो तो बेटा ही लगाए। अब माँ ने सोचा कि भाई देखो, ये बेचारा दिन भर ऑफिस में भी दौड़ता है, फिर घर में भी ये करता है। अब बहू से सीधा कहना तो ठीक नहीं कहूंगा, इसको बुरा लगेगा, क्या करूं? तो कुछ घुमा फिरा करके कहें। तो क्या कहें? तो जब बेटा झाड़ू लगा रहा था तो सास आई, उसने कहा कि अरे बेटा तू क्यों झाड़ू लगा रहा? मैं लगा देती हूँ। तो उससे झाड़ू ले लिया, मैं लगाती हूँ। बेटे ने कहा नहीं नहीं माँ, कैसी बात करते हो, मेरे होते हुए तुम झाड़ू लगाओ। नहीं नहीं मैं लगाऊंगा। माँ कहे नहीं मैं लगाऊंगी। अब उन्होंने सोचा कि अब बहू वहीं बैठे बैठे देख रही थी, तो उनको लगा इस सुनेगी तो भाई इसको थोड़ा सा लगेगा कि ठीक नहीं है, मुझे करना चाहिए। अब माँ कहेगी मैं करूंगी, बेटा कहे नहीं मैं करूंगा। और लेकिन बहू भी महाराज बहू ही थी। बहू एकदम उठी और कहा रुक जाओ। तो उनको लगा कि अब ये कहेगी कि हम लगाएंगे, लेकिन बहू ने कहा बोले रुक जाओ। हाँ क्या बात है? अरे बोले आप लोग लड़ क्यों रहे? बेटा कहे कि एक बात बताओ, मेरे होते माँ झाड़ू लगाए अच्छा लगता है? माँ कहे कि अरे बेटा तू दिन भर थक करके आता है, थका है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। अच्छा तो यही समस्या है? बोले हाँ यही समस्या है। तो बोले तो फिर लड़ो मत, ऐसा करो एक दिन एक लगाओ, एक दिन एक लगाओ। लड़ना क्यों? तो गृहस्थी में भी बहुत समस्याएं हैं सबके लिए। फिर व्यक्ति का मोह परिवार में बढ़ता ही रहता है। बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो उनमें बड़ी आसक्ति हो जाती है, उनमें मोह में जीव फंस जाता है, और अंत काल में भी गृहस्थी के ही चिंतन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पर उसको सुख नहीं मिलता। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी, किम सुखे मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम। पिताजी बताइए ना, संसार में कौन सा सुख है? सब क्षण भंगुर है, घड़ी भर का सुख है। देखो संसार में किसी भी वस्तु का सुख कितनी देर का है? घड़ी भर का है। मान लीजिए आपने मकान बनाया, मकान बनाने में कितना दुख उठाया? कम से कम 2 साल लगे महाराज मकान तैयार होने में, यानी 2 साल तो दुख उठाया, और सुख कितने दिन मिले? हाँ शुरू शुरू में मकान में जाते हैं तो सुख होता है ना, पर 5-7 दिन ही रहता है, अधिक हो तो महीना भर। उसके बाद अरे महाराज यहाँ भी सफाई करनी, यहाँ टूट गया है, यहाँ उखड़ गया है, यहाँ पेंट उतर गया है, यहाँ सिलन आ गई है, यहाँ ये लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ नल टूट गया है। अरे महाराज इतना बड़ा घर क्यों बना लिया, सिर दर्द कर दिया। संसार की वस्तुएं घड़ी भर का सुख देती हैं और पुनः जीव को दुख में धकेल देती हैं। इसलिए पिताजी मुझे संसार में रुचि नहीं है, आप ऐसी कृपा करिए, मुझे क्षमा करिए, मैं संसार में नहीं रहना चाहता, भगवान का भजन करना चाहता हूँ। लेकिन व्यास जी बड़े दुखी हो रहे हैं कि मैंने इतनी तपस्या करके इसको प्राप्त किया और अब मेरा मनोभाव पूर्ण नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? व्यास जी बहुत समझाते हैं, लेकिन सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मानुषम दुर्लभम प्राप्य वेद शास्त्राण्यधीत्य च। वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। हाँ मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य, मनुष्य शरीर को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। देखो भगवान शंकराचार्य ने भी वेदांत की अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि, बड़ी अच्छी पुस्तक है वेदांत की, उसमें भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। 3 चीजें क्या दुर्लभ हैं? तो दुर्लभम त्रयमे वही तद्देवानुग्रह कारणम। 3 चीजें दुर्लभ हैं संसार में। कौन कौन? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। बोले पहला मनुष्य का शरीर संसार में दुर्लभ है। किसी को मनुष्य शरीर मिल जाए तो उनमें मुमुक्षा होना दुर्लभ है। मुमुक्षा मतलब मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की चाह। देखो वैसे तो हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिला। अरे दुर्लभ है कि नहीं? कितना दुर्लभ है। लेकिन इतने मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य को खोजना दुर्लभ है जिसमें मुमुक्षा हो।
हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। पर हमें मुक्ति चाहिए, हमें भगवान चाहिए, ऐसे गिने चुने लोग मिलेंगे। तो पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्य का शरीर। दूसरा दुर्लभ क्या है? संसार से मुक्त होने की चाह। और उसमें भी दुर्लभ क्या है? मुक्त होने की चाह भी बहुतों में है, पर उसमें भी दुर्लभ क्या है? महापुरुष संश्रय, किसी सद्गुरु का मिलना, किसी महापुरुष का मिलना। संसार में मनुष्य भी बहुत हैं और उनमें भी मुक्त होने की इच्छा रखने वाले भी हैं, लेकिन सद्गुरु, कोई अच्छे संत तो किसी किसी को प्राप्त होते हैं भैया। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानव। जो मनुष्य संसार में बद्ध जाता है उसे संसार में कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए पिताजी मुझे संसार में मत फंसाइए, मुझे संसार के जाल में मत धकेलिए, इस दलदल में मुझे मत डालिए। आप मुझे भगवान का भजन करने दीजिए, भगवान का स्मरण करने दीजिए। लेकिन व्यास जी मानने को तैयार ही नहीं। व्यास जी कह रहे हैं, न गृहं बंधनागारम बंधने न च कारणम। हे पुत्र, बंधन का कारण घर नहीं है। देखो, तुम मन से भजन करना ना, बहुत समझाया है, लेकिन सुखदेव जी ने साफ इनकार कर दिया। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र देखो, घर में रह कर के भी भगवान का भजन किया जा सकता है, घर में रह कर के भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि घर में रह करके भी कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इतना सुनते ही व्यास जी ने कहा, पुत्र अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। क्या प्रमाण? बोले, जनक जी महाराज। जनक जी घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, पुत्र हैं, परिवार है, राज्य है, धन वैभव सुख संपत्ति होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हैं, संसार से मुक्त हैं। कैसे? गीता में भगवान कह रहे हैं, पद्म पत्र मिवाम्भसी। जैसे कमल किसमें खिलता है? कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, कीचड़ से ऊपर रहता है। वैसे ही जो संत होते हैं वो होते तो संसार में ही हैं, पर कभी संसार का स्पर्श नहीं करते। ऐसे जनक जी हैं। तुम ऐसा करो, जाओ जनक जी से मिलाओ। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी एक बात बताइए, लोग जंगल में माया से नहीं बच पा रहे हैं, जनक जी घर गृहस्थी में कैसे माया से बचे? मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। बोले, पुत्र संभव नहीं है तो मिलाओ, जनक जी से भेंट कराओ। तब यहाँ देवी भागवत में कथा है कि सुखदेव जी जनक जी से भेंट करने के लिए चले हैं, जनक जी से मिलने के लिए चले हैं। अब यहाँ दो प्रकार की कथा देखने को मिलती है। कई लोग ये भी कथा सुनाते हैं कि सुखदेव जी को कई दिनों तक द्वार के बाहर खड़ा रखा, ऐसी भी कथा यदि आपने सुनी हो। पर यह कथा भागवत, देवी भागवत की नहीं है। एक ग्रंथ है वेदांत का ही, उसका नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में यह कथा देखने को मिलती है, जब सुखदेव जी को कई दिनों तक बाहर रोके रखा जनक जी ने, परीक्षा लेने के लिए कि क्या इनके हृदय में सच में वैराग्य है कि नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, क्या अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, विकारों पर विजय प्राप्त की है कि नहीं। लेकिन देवी भागवत में तो कथा है, जनक जी सीधे ही सुखदेव जी से भेंट करते हैं, मिलते हैं। तब सुखदेव जी ने अपने मन के प्रश्न जनक जी के सन्मुख रखे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, जनक जी, नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः। जनक जी ने पूछा, हे सुखदेव जी आपका आगमन कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, हे जनक जी, मुझे मेरे पिता भगवान व्यास ने आपके पास भेजा है। वो मुझे विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मुझे कहते हैं तुम विवाह करो, पर मैं विवाह नहीं करना चाहता। नाहं गृहं करिष्यामि, मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ, भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, संसार के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि हे जनक जी, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुखम विष्टा मूत्रमये पिता। मैंने अपने पिता को समझाया कि संसार में जन्म दुखम, जन्म हो, पहले तो गर्भवास है, पुनर्दुख है। बालक गर्भ में रहता है, कितने कष्ट भोगता है, पता है आपको?
माँ के गर्भ में बालक उल्टा होता है, सिर नीचे पैर ऊपर। हाँ, विचार करिए, माँ के छोटे से गर्भ में कैसा अकड़ा रहता है, हाँ, बधा रहता है। और ऐसा भी शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब बालक गर्भ में कुछ महीनों का हो जाता है और माँ के द्वारा पाए गए अन्न को ही जो माँ खाती है वही बच्चे को मिलता है, और बालक जब गर्भ में ही मलमूत्र का परित्याग करता है तो उस, शास्त्र कह रहे हैं विष्ठा मूत्र मय पिता, सुखदेव जी कहते हैं उसी मलमूत्र में पड़ा रहता है। उसी में जब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो वो उसके शरीर को काटने लगते हैं। हाँ, भयंकर कष्ट जीव गर्भ में सहता है। कल्पना करिए किसी व्यक्ति को इतने छोटे से जगह में रख दिया जाए, कितना कठिन होगा। जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, इतनी छोटी सी जगह में जीव कैसे बधा और अकड़ा रहता है, दुख को भोगता है। हम सब लोग ही गर्भ के उस कष्ट को, दुख को भोग कर आए हैं। कहते हैं जीव जब कष्ट में होता है माँ के गर्भ में और वो कीट उसके शरीर को काटने लगते हैं, और माँ जब कोई तीखी वस्तु या खट्टी वस्तु खाती है और उसके कटे हुए अंग में वो तीखा पदार्थ गिरता है तो उसको भयंकर कष्ट होता है। उसके अंग को, कोमल कोमल अंग को, बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है, कोमल कोमल अंग को जब कीट काटने लगते हैं तो उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती कि उनको हटा सके, उस भयंकर पीड़ा को सहता है। शास्त्र तो कहते हैं बोले सबसे बड़ा नरक यदि कोई है तो गर्भ है। गर्भ में जीव भयंकर नरक को भोगता है, और जब उसका कष्ट भयंकर बढ़ जाता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बस मुझे एक अवसर दीजिए, एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकालिए। मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा स्मरण करूंगा कि संसार के समस्त बंधनों को मिटा दूंगा और दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा। ये सब वचन देकर आप और हम आए हैं भगवान को। सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब भगवान से कह के प्रभु इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा, इस संसार में नहीं आऊंगा, इस कष्ट को नहीं भोगूंगा। लेकिन जीव जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, माया से आवृत हो जाता है, माया उसके ज्ञान को ढक देती है और जीव परमात्मा को भूल जाता है, दुख के समुद्र में डूब जाता है, माया में लिप्त हो जाता है। तो गर्भ में दुख, फिर जब जन्म लेता है बालक कितना दर्द सहता है, रोता है, चिल्लाता है। उसके बाद बचपन में दुख भोगता है। क्यों? आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा है, उसको कोई कीट काट रहे हैं, कहीं लग रही है, कहीं दर्द हो रहा है, पर वो किसी से कह भी नहीं सकता कि हमको दर्द है, ये समस्या है। हाँ, कई बार तो होता ये है कि बच्चे को दर्द पेट में हो रहा है और माँ सोच रही है इसको भूख लग रही है तो उसको खिला रही है, क्या पता भयंकर यातना को, उस कष्ट को भी भोगता है। कुछ और बड़ा होता है और बाल्यकाल में आता है तो संसार के वातावरण में जैसे जैसे युवा होने लगता है तो युवावस्था में उसे दुख सताते हैं, संसार के झंझटों में घूमता है। बुढ़ापा आता है तो संसार, शरीर फिर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, हाथ की क्रिया करना बंद कर देते हैं, पैर क्रिया करना कम कर देते हैं, कान से सुनाई देना कम हो जाता है, देह जर्जर हो जाता है और रोग मंदिर हो जाता है, बीमारियों का घर शरीर बन जाता है। और इतना ही नहीं, दुखम च मरणे तथा, मरते समय भी दुख भोगता है। जब संसार में फंसे हुए जीव के प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा जीव को मरते समय होती है। इसलिए वो भगवान को भूल जाता है, भगवान का स्मरण भूल जाता है, माया से आवृत हो जाता है और अपनों के और अपने परिवार के ही दुख में प्राण त्यागता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। शास्त्र ऐसा भी कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है वो जब प्राण त्यागता है तो कैसे, तो बोले जैसे गजेंद्र के गले से फूलों की माला टूटकर गिर जाती है और हाथी को भी पता नहीं चलता कि माला गिर गई, भक्त के प्राण भी ऐसे ही जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता और प्राण सुखपूर्वक निकलते हैं।
लेकिन जो संसार में, माया में, घर परिवार, पुत्र बच्चों में लिप्त है, जिसका मन जगत में ही रमा हुआ है, लगा हुआ है, उसके प्राण बड़े कष्ट से निकलते हैं भैया। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और जब यमराज के गणप प्राण खींचते हैं, फिर जीव मरने के बाद भी सुख नहीं, मरने के बाद भी यमलोक जाता है और जीवन भर उसने जो पाप किए, जो कर्म किए, उनको वहां भोगता है, नरक की भयंकर यातनाओं को भोगता है और उन यातनाओं के अनुरूप अगले जन्म में पुनः संसार में जन्म लेता है, कष्ट भोगता है, दुख भोगता है। इसलिए हे जनक जी, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणी तथा, बचपन में दुख, बुढ़ापे में दुख, मृत्यु में दुख, गर्भ में दुख, संसार में दुख, मनुष्य का जीवन दुख ही दुख में निकल जाता है, चिंताओं, विपत्तियों, कष्टों में निकल जाता है। इसलिए महाराज आप ऐसी कृपा करिए। अब आप मुझे ये आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। अब जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो फिर जनक जी के पास आए तो जनक जी ने सुखदेव जी से कहा, देखो सुखदेव जी, मैं मानता हूं कि संसार दुखालय है, संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन दुख और बंधन दोनों ही किसके हैं? शरीर के नहीं है। किसके हैं? मन के हैं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान कह रहे हैं, बद्धो मुक्ति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम। गीता कह रही है, भागवत कह रही है, ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, हमेशा बंधन किसका होता है? शरीर का नहीं होता, मन का होता है। लोग सोचते हैं शरीर का बंधन है, शरीर का बंधन नहीं है, बंधन किसका है? मन का। इसीलिए संत कहते हैं, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। मान लीजिए किसी ने घर भी छोड़ दिया और घर छोड़कर जंगल में भी बैठ गया और जंगल में भी उसका मन घर में ही लगा रहा, तो उसकी मुक्ति होगी? शरीर से संसार छोड़ो न छोड़ो, लेकिन मन से संसार छोड़ो। जनक जी कह रहे हैं, सुखदेव जी, मैं घर में रहता हूं, संसार में रहता हूं, गृहस्थी में रहता हूं, फिर भी अपने मन को सदा संसार से निर्लिप्त रखता हूं, संसार में नहीं लगने देता। इस मन को नित्य परमात्मा में लगाए रखता हूं, उस भगवती के चरण कमलों में लगाए रखता हूं। आप भी ऐसा करिए, अपने मन को भगवती में लगा दीजिए और अपनी बुद्धि को संसार में लगा दीजिए। हम लोगों की समस्या क्या है पता है आपको? भगवान ने हमको दो चीजें दी हैं, एक मन और एक बुद्धि, यानी एक दिल और एक दिमाग, दो चीज दी है ना। अब इनका प्रयोग कहां करना है? हम उल्टा प्रयोग करते हैं। एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं एक रोगी एक बार एक डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, तो वैद्य से कहा कि वैद्य जी, मेरी आंख में भी दर्द है और पेट में भी दर्द है, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि आंख भी ठीक हो, पेट भी ठीक हो। तो वैद्य ने 2 पुड़िया बनाई और कहा, बोले देखो, ये तो तेल में मिला लेना और आंखों के किनारे पर लगा देना। ठीक है महाराज, कर देंगे। और बोले ये दूसरी पुड़िया लो, इसका क्या करना? बोले इसको गर्म पानी के साथ ले लेना तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज, कर लेंगे। अब रोगी जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति कोई हम लोगों जैसा ही था। वो घर पहुंचा, पुड़िया बदल गई। अब जो तो गर्म पानी के साथ लेनी थी वो आंख पे लगा दी, और जो आंख पे लगा दी वो लगानी थी वो गर्म पानी के साथ ले ली। अब तो आंख में भी जलन हो, पेट में भी और दर्द हो, और वो कहे कि महाराज बताओ ये डॉक्टर ने क्या कर दिया, वैद्य जी ने क्या कैसी दवा दे दी हमको, हम तो मर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वैद्य की गलती है? किसकी गलती है? रोगी की गलती है ना। वो रोगी कोई और नहीं है, हम लोग हैं। और वो वैद्य कौन है? भगवान। हम भी भगवान के पास जाते हैं, हे प्रभु, ना तो भजन हो रहा है और ना संसार चल रहा है, क्या करूं?
कुछ कृपा करिए, मेरे न तो मैं संसार चला पा रहा हूँ और न मैं आपका भजन कर पा रहा हूँ, कुछ कृपा करिए भगवान। तो भगवान ने हमको 2 चीजें दी, 2 पुड़िया दी, ले जाओ। क्या? बोले एक दिल एक दिमाग। भगवान ने कहा ऐसा करना, ये जो दिल है ना ये मुझ में लगाना, और ये दिमाग बोली संसार में। ठीक है महाराज, सब ठीक हो जाएगा। बोले हाँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम पहुंचे घर और पुड़िया गई क्या? बदल। पुड़िया बदल गई। हमने क्या किया? दिल लगा लिया संसार में और दिमाग लगा लिया भगवान ने। इतनी माला की आज हमने, इतनी बार दिया जलाया, इतनी बार मंदिर गए, इतनी बार भगवान को प्रणाम किया। अरे हम तो बहुत भक्त हैं। दिमाग लगाया ना भगवान ने, और संसार में लगाया दिल। तब लोग कहते महाराज हमारा दिल टूट गया। टूटेगा ही, संसार में किसने कहा था तुझे लगाने को? अरे भाई दिल लगाना है तो भगवान से लगाओ, और दिमाग लगाना है तो संसार में लगाओ। घर गृहस्थी कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? दिल से नहीं चलेगा, दिमाग से चलेगा। संसार में तो दिमाग लगाओ, और भगवान में दिल लगाओ। जनक जी कह रहे हैं सुखदेव जी, ये मन भगवान में लगा दीजिए। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारक है। इसलिए सुखदेव जी ये मन भगवान में लगा दीजिए। जिसका मन परमात्मा में लगा है ना भैया, वो संसार में कहीं भी रहे उसका निश्चित कल्याण होगा। शरीर कहीं भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन मन सदा सर्वदा परमात्मा में लगा हो। हमारी वृत्तियां भगवान में जुड़ी हो बस। अभी एक श्लोक थोड़ी देर पहले हमने कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। अगर ऐसा हो जाए, भगवान शिव हमारी आत्मा बन जाए और भगवती हमारी बुद्धि बन जाए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम, और हमारा प्राण जो है ये भगवान का घर बन जाए, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो? फिर अगली पंक्ति क्या कहती है? पूजाते विषयोग भोग रचना। फिर संसार में जो आप काम काज करोगे ना, वो काम काज नहीं होगा, वो भगवान की पूजा बन जाएगी। और निद्रा समाधि स्थिति, जब सोओगे तो वो नींद नहीं होगी, वो समाधि बन जाएगी। जब आप भोजन करोगे तो वो आप भोजन नहीं कर रहे, आप भगवान को खिला रहे हो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यद कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। फिर चलना भी परिक्रमा बन जाएगी भगवान की, बोलना भी स्तुति हो जाएगी भगवान की। हाँ, प्रेम तो हो। आपको पता है कल परसों आप हमसे एक भक्त का नाम ले रही थी, कुम्भन दास जी का। कुम्भन दास जी जब खेत में हल लगाते थे ना, तो ठाकुर जी अपने पीतांबर में ऐसे पीतांबर रखते थे ना, पहनते हैं, पीतांबर में बीज भर लेते हैं। कुम्भन दास जी हल लगाते हैं और पीछे पीछे भगवान बीज बोते हैं। ये घटना सतयुग त्रेता की नहीं है, कलयुग की है। साक्षात भगवान विठल नाथ जी पीछे पीछे चल के श्रीनाथ जी बीज बो रहे। क्यों? आपको पता है रैदास जी क्या करते थे? रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे। पता है आपको? रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उनका मन किस में था? और उसका चमत्कार क्या है? रैदास जी के आगे, रैदास जी की भक्ति का ये चमत्कार है, क्योंकि मन भगवान में लगा है, दिमाग संसार में लगा है। सब अच्छा चल रहा है, संसार भी संभल रहा है और भगवान का भजन भी हो रहा है। एक सदना भगत की कथा है, आपको पता है वो क्या करते थे? कसाई परिवार में जन्म हुआ था उनका।
मांस तोलते थे और मांस बेचते थे। किसी जीव को मारते नहीं थे, पर लेकिन मांस बेचने का काम करते थे। और आपको पता है कैसे मांस बेचते थे? एक दिन वो दुकान के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में गोल सा पत्थर मिला। बड़ा सुंदर पत्थर है, बिल्कुल काला सा पत्थर, सुंदर। हाँ, उस पत्थर को ले आए तो उसको रखते थे तराजू में, एक तरफ और एक तरफ मांस रखते थे, मांस तोलते थे, देते थे। अच्छा, पत्थर का चमत्कार ये था कि जिसको जितना मांस चाहिए वो पत्थर उतना भारी हो जाता था। 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का हो जाए, 2 किलो चाहिए तो 2 किलो का हो जाए, 10 किलो चाहिए उतरे नहीं, उसी पत्थर से सबका काम चलता था। और एक दिन एक महात्मा निकले बाहर से, और महात्मा बाहर से निकले तो उन्होंने देखा, नजर पड़ी अंदर तो तराजू देखा, मांस रखा है और तराजू पर भगवान। वो पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम भगवान थे। उन सदना जी को क्या पता, वो तो उसी से मांस तोलते थे कि कोई पत्थर है। तो नाक पर हाथ लगाकर, क्यों दुर्गंध आए तो नाक पर हाथ लगाकर महात्मा जी अंदर गए। खूब डांटा सदना जी को, अरे मूर्ख, भगवान से मांस तोलता है, पहले यहाँ भगवान को रखता है, अपवित्र करता है। खूब डांटा, और खूब डांटने के बाद सदना जी घबराए, महाराज महाराज ले जाओ ले जाओ। हाँ, ये भगवान इधर दो, ले लिए भगवान, इन्हें हम ले जाएंगे। महाराज ले जाओ। महाराज मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, मुझे तो मिल गए रास्ते में, किसी के गिर गए होंगे, किसी के शालिग्राम भगवान जी। तो संत भगवान वो शालिग्राम लेकर आए। सदना जी ने तो बार बार हाथ जोड़कर क्षमा महाराज, कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गलती हमें नहीं पता था। अब महात्मा जी शालिग्राम जी को लेके घर आ गए। उनको बढ़िया पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से उनका पूजन किया। दही, दूध, घृत, हाँ, मधु इत्यादि से भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, अर्चन किया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजमान किया, सब। और सदना जी के मन में दुख, अरे राम, मैं मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी, कितना पाप हो रहा था। बताओ, मैं भगवान से मांस तोल रहा था, मैं कितना पापी हूँ, कितना दुष्ट हूँ। सदना जी ये सोच रहे हैं। कहते हैं शाम हो गई, शाम में रात हो गई। रात में महात्मा जी ने भगवान को शयन कराया, सुला दिया शालिग्राम जी को। रात्रि में भगवान शालिग्राम महात्मा के स्वप्न में चले गए। महात्मा जी, प्रभु आप, हाँ मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु, बड़ी कृपा, आप सेवा से प्रसन्न हैं। तो भगवान बोले, देखो महात्मा जी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन क्या प्रभु? बोले, हम आपकी सेवा से तो प्रसन्न हैं, पर आप मुझे वहीं छोड़ आइए जहां से लाए थे। लो प्रभु, वो तो वहां मांस बेचता है, वहां आपसे मांस तोलता है। मांस नहीं तोलता। अरे आपको तराजू में रखता है, आपसे मांस तोलता है। अरे नहीं नहीं, झूले पर बिठाता है हमको। क्या करोगे? अरे महाराज, वो झूला नहीं है, वो तराजू है, तराजू पे मांस तोलता है। नहीं 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 नहीं, झूला है, हमें झूला झुलाता है और साथ में भजन सुनाता है, दिन भर हमारे भजन गाता रहता है। अरे उसके साथ हमारा ऐसा मन लगता है। महाराज आपने सेवा बहुत अच्छी की, हम खुश भी हैं, कुछ चाहिए तो मांग लो, पर हमें वहीं छोड़ाओ। सुबह महात्मा जी के नेत्र खुले, आंखों में आंसू भी भरा है। प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, कौन जान सकता है आपको और आपके भक्तों को। शालिग्राम जी को उठाया, लेकर दुकान में आ गए। सदना जी बड़े दुखी थे, आज भी मुझसे कितनी गलती हुई है। फिर शालिग्राम जी को देखा तो घबरा गए। महाराज महाराज, आप भगवान को लेके यहाँ क्यों आए? यहाँ बड़ा पवित्र है, यहाँ मत लाइए। अरे महात्मा जी ने कहा, भैया अब हम क्या करें, जब उनका मन ही तुम्हारे पास लगता है तो क्या करें। अपने स्वप्न की बात सदना जी को बताई। कहते हैं सदना जी बहुत रोए, शालिग्राम जी को लिया, हृदय से लगाया, और उसी दिन सदना जी ने अपने घर का परित्याग कर दिया। बस फिर जगन्नाथ जी की ओर यात्रा करने निकल गए। आप कल्पना करो, भगवान कैसे कैसे भक्तों के साथ रहते। अरे इसी कलयुग में भगवान धन्ना जी की गाय चराते हैं। बोलो, या तो द्वापर में यशोदा मैया की गाय भगवान ने चराई, या इस कलिकाल में धन्ना जी की गाय भगवान ने चराई। लेकिन प्रेम, ये मन भगवान को बड़ा प्रिय है। तुम्हारा धन तन भगवान को नहीं चाहिए, बस तुम्हारा मन चाहिए। भगवान देखते भी हैं तो क्या, धन नहीं देखते। कौन कितना धनवान है, कोई बहुत धनवान है तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा रूपवान हो, सुंदर हो, भगवान उसकी सुंदरता देखें, ऐसा भी नहीं है।
भगवान धन नहीं देखते, भगवान तन नहीं देखते, भगवान पद प्रतिष्ठा नहीं देखते। कई लोग सोचते हैं कि महाराज हम तो ये हैं तो बने रहो अपनी जगह, भगवान को क्या लेना देना। भगवान न तो पद देखते हैं, ना प्रतिष्ठा देखते हैं, ना तन देखते हैं, ना धन देखते हैं। देखते हैं तो क्या देखते हैं? मन देखते हैं। रामचरितमानस में जब शबरी जी ने प्रश्न किया है राम जी से कि प्रभु आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहाँ नहीं गए, मेरे यहाँ क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा मानहु एक भगति कर नाता। बोले मैं संसार में एक ही रिश्ता मानता हूँ, एक ही नाता मानता हूँ, एक ही संबंध मानता हूँ। क्या? बोले प्रेम का संबंध, भक्ति का संबंध। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए हे सुखदेव जी, आप शरीर से भले ही संसार में रहिए, जंगल में रहिए, कहीं भी रहिए, पर ये मन भगवान में लगा दीजिए। जिसने मन भगवान में लगा दिया वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो जाता है। फिर उसको संसार से किनारे करने की जिम्मेदारी भगवान की। भगवान उसे संसार से, माया से बचाते हैं। देखो इस माया का एक नाम है नर्तकी। क्या नाम है? नर्तकी। नर्तकी क्यों कहते हैं माया को? खुद भी नाचती है और सबको नचाती है महाराज। इसलिए माया को क्या कहते हैं? नर्तकी। और इस नर्तकी से बचना है तो क्या करना होगा? तो नर्तकी शब्द को उल्टा करो, क्या बनेगा? कीर्तन। इस नर्तकी से बचना है तो कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ श्लोकों में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदौ पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संसार रूपी अग्नि को शांत करने के लिए भगवान का नाम ही आधार है। इसीलिए भगवान में, उस भगवती के चरणों में आप अपने मन को लगाइए सुखदेव जी, और खो जाइए भगवान में। छोड़िए संसार को, छोड़िए इस जगत को। हाँ, ऐसा ज्ञान दिया जनक जी ने कि बस सुखदेव जी का हृदय आनंदित हो गया। जनक जी की एक कथा में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब उन्हें अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो उनके सैनिकों ने कहा कि महाराज बहुत दिन हो गए आपको जंगल में, आप चलिए वापस। तो जनक जी ने मना कर दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब अपने गुरु जी के पास रहूंगा, अष्टावक्र जी के पास रहूंगा। साधक की पहचान कहाँ है बोलो? साधक की पहचान जंगल में नहीं है। साधक की पहचान कहाँ है? संसार में है। अरे जंगल में रह के तो सभी भजन कर लेते हैं, लेकिन संसार की उलझनों में रह के कोई भजन करके दिखाए तो बात बने। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति जो जंगल में भजन करता है उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो जगत में रहकर भजन करता है, संसार में माया के बीच में रहकर भजन करता है। भैया वो श्रेष्ठ है। इसलिए जनक जी को भी उस दिन अष्टावक्र जी ने भेजा था वापस, और आज जनक जी ने अपने गुरु जी की बात बताकर सुखदेव जी को भी वापस भेजा। जाओ शुकाचार्य, विवाह करो, गृहस्थी बसाओ, लेकिन शरीर संसार में रहे, मन परमात्मा में रहे, ऐसा प्रयत्न करो,
तब सुखदेव जी को बात समझ में आ गई और सुखदेव जी वापस घर की ओर आए। पिता से कहा, पिताजी ठीक है, जैसा आप कहें मैं तैयार हूँ। यहाँ सुखदेव जी को व्यास जी ने पठपुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम, सुखदेव जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए श्रीमद् देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो, इसे पढ़ो। और यहाँ व्यास जी ने सुखदेव जी को देवी भागवत का अध्ययन करवाया और कहा, पुत्र, यह जो देवी भागवत है यह पूर्व काल में कैसे प्रकट हुई थी वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में एक बार वटपत्र शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे केनस्मिन् बाल भावेन निर्मितो हम चिदात्मना। पूर्व काल में एक बार करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद वटपत्र पर सोए हुए हैं, चारों ओर प्रलय है, जल ही जल है और कुछ नहीं। और भगवान बाल रूप धारण करके करारविंदे न पदारविंदम, अपने करारविंद से पदारविंद को पकड़कर यानी पैर को पकड़कर मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, पैर के अंगूठे को भगवान ने मुख में रखा है और भगवान सोए। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे पैर का अंगूठा मुख में रख लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी आचार्य जी हमने गुरुजनों से सुना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, पैर का अंगूठा मुख में क्यों रखा भगवान ने? तो बोले भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे चरणों से निकलने वाली गंगा को लोग इतना पवित्र मानते हैं, मुझसे भी ज्यादा मेरे चरणों की पूजा करते हैं, मेरे चरणामृत का सम्मान करते हैं, तो मैं भी तो देखूं कि मेरे चरणों में ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या रस है कि जितने भी भक्त हैं वो सब हमारे चरणों को ही चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने चरण के अंगूठे को मुख में रख लिया देखने के लिए। तो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान सोए हैं वटपत्र शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे। और तभी भगवान ने सोए सोए मन में कल्पना की कि संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है और मैं इस बड़ के पत्ते पर सोया हूं, इसके आधार पर हूं, लेकिन ये वटपत्र भी किसके आधार पर टिका है, यानी मैं भी किसके आधार से टिका हूं, ऐसी कल्पना करने लगे। और तब भगवान के सामने अर्धश्लोकी के रूप में देवी भागवत प्रकट हुई। जैसे श्रीमद् भागवत जो है वो चतुर्थ श्लोकी है, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदद परम पश्चादहं यतेतच्च यो वशस्येत सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थ यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विविद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक से ही श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को व्यास जी ने लिखा था। वैसे ही देवी भागवत जो है वो अर्ध श्लोकी है, आधे श्लोक से ही व्यास जी ने इन 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। वो आधा श्लोक सबसे पहले भगवान बाल मुकुंद ने सुना। जब वो सोचने लगे कि मैं किसके आधार पर हूं, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से एक वाक्य प्रकट हुआ, श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम भगवत्याखिलार्चनम। एक शब्द प्रकट हुआ, क्या? सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम्। क्या शब्द प्रकट हुआ? सर्वं खलुविदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम्। जो कुछ है हे नारायण मैं ही हूं और मैं ही एकमात्र सत्य हूं और इस जगत को धारण करने वाली हूं।
ये शब्द जब नारायण ने सुना तो नारायण उस वाक्य का चिंतन करने लगे और उस भगवती को याद करने लगे। तब भगवान नारायण के सामने साक्षात जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मात की जय। और भगवती ने कहा, हे नारायण, इस संपूर्ण जगत और आपको धारण करने वाली मैं ही हूं, ऐसा बताया। और आप नित्य मेरा स्मरण करें। तब से भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो नित्य भगवती का ही चिंतन करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं। दूसरा, यही आधा श्लोक भविष्य में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को दिया। और व्यास जी ने इसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोकों के रूप में देवी भागवत की रचना की। ऐसी कथा प्राप्त होती है। तो आज वही देवी भागवत की कथा सुखदेव जी को पढ़ाई व्यास जी ने। इसके बाद तो सुखदेव जी का विवाह भी हुआ। सुखदेव जी के विवाह की भी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। सुखदेव जी ने विवाह किया और न केवल विवाह हुआ, समय आने पर भगवान शुकाचार्य के, देखो, मन से वैरागी हैं, शरीर से संसार में। एक हृदय की बात आप सबसे कहूं, मैंने ऐसे बहुत लोगों को जीवन में देखा जो शरीर से तो संसार छोड़ चुके हैं लेकिन मन से नहीं छूट रहा। हाँ, शरीर से संसार छोड़ दिया है, महात्मा बन गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन मन अभी भी संसार में लगा है, टिका है, रमा हुआ है। और मैंने अपने जीवन में ऐसे भी बहुत लोगों को देखा जो शरीर से संसार में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, अरे कई कई फैक्ट्री भी देखते हैं, दुकान देखते हैं, घर देखते हैं, नौकरी देखते हैं, ऑफिस करते हैं, लेकिन वो सब करते हुए भी उनका मन भगवान में लगा हुआ है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा। और मुझे लगता है मैं तो अपने हृदय से उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ मानता हूं। वो भले ही संसार में हो लेकिन उसका मन परमात्मा में, मन का परमात्मा में होना बहुत आवश्यक है। आज सुखदेव जी ने उसी स्थिति को प्राप्त किया है। सुखदेव जी का मन परमात्मा में लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। और यहाँ समय व्यतीत हुआ, सुखदेव जी का विवाह हुआ, सुखदेव जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री भी हुई, जिसका भविष्य में सुखदेव जी ने विवाह भी किया। हाँ, कृष्ण दर्शन इत्यादि सुखदेव जी के पुत्र भी हुए। तो बहुत चरित्र है सुखदेव जी का। और उसके बाद जब कुछ समय गृहस्थी में सुखदेव जी रहे, और सुखदेव जी का देखो, एक बार फिर जब जिसका मन भगवान में लग जाता है फिर वो बहुत लंबे समय तक संसार में नहीं रह पाता। तो अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने के बाद सुखदेव जी ने पिताजी से आज्ञा ली, पिताजी अब घर हो गया, परिवार हो गए, बच्चे हो गए, अब हमें आज्ञा दें। और सुखदेव जी चल पड़े। कैलाश में जाकर सुखदेव जी ने परम सिद्धि को प्राप्त किया और योग की परम सिद्धि को प्राप्त करके परम निर्वाण की स्थिति सुखदेव जी ने प्राप्त की। भगवती के चरण कमलों में ही सुखदेव जी समा गए। अब इधर हुआ क्या, सुखदेव जी के पुत्र भी बड़े हो गए तो वो भी चल पड़े, अपने अपने आश्रम बना करके निकल गए। बेटी का विवाह हो गया, हाँ, पत्नी ने भी शरीर त्याग दिया। अब पुनः उस आश्रम में कौन बच गए? व्यास जी अकेले पड़ गए। सब फिर घर खाली हो गए। अब व्यास जी पुनः दुख में आ गए। अरे राम, आज व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं, सोच रहे हैं संसार कितना क्षण भंगुर है। इतना प्रयत्न करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद घर बसाया भी तो क्या, जब पहले भी मैं यहां अकेला था और अब भी मैं अकेला हो गया। बच्चे चले गए, बच्चों के जो बच्चे थे वो भी चले गए, घर में खाली अकेला हूं। व्यास जी ने मन में सोचा, संसार में हर व्यक्ति अकेला ही है, हर व्यक्ति के पास केवल परमात्मा है। परमात्मा जिसके साथ नहीं है वो अकेला है। लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, घर में भी अकेले होते हैं, पता है आपको। कई बार कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो आत्मचिंतक हैं। वो मुझे कई बार कह देते हैं, महाराज हमारे घर में 15-20 लोग हैं, लेकिन फिर भी जब आंख बंद करके बैठते हैं तो लगता है हम तो अकेले हैं, कोई साथ नहीं।
कौन साथ है? केवल परमात्मा साथ है। एक समय आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। हाँ, हो जाता है कि नहीं भाई? जीवन का एक समय आता है, बच्चे भी नौकरी के लिए निकल जाते हैं, बेटियों का विवाह हो जाता है, बेटों का विवाह हो जाता है। अब तो एक नया कल्चर भी चल पड़ा है, विवाह के बाद बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते। वो हाँ, कई जगह हमने देखा एक ही बेटा है, एक ही, और वो अलग फ्लैट में रहता है। कई जगह तो हमने देखा एक ही इमारत में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में, एक ही शहर में, लेकिन अलग अलग कमरों में। माँ बाप अलग फ्लैट में रहते हैं, बच्चे अलग फ्लैट में रहते हैं, एक ही शहर में, एक ही जगह पर, एक ही बिल्डिंग में। ऊपर वाला फ्लैट बच्चों का है, नीचे वाला फ्लैट माता पिता का है। अलग अलग क्यों रहते हैं? बोले इसलिए रहते हैं कि अब बनती नहीं है तो सबका जीवन निजी हो गया ना। अब घर में कौन रहे, सबके साथ कौन रहे, तो सब निजी रहना चाहते हैं। चीजें प्राइवेट हो गई तो फिर एक समय ऐसा आता है, बच्चे चले गए, बच्चों के बच्चे हुए, वो भी पढ़ने को चले गए, बेटियों का विवाह हो गया, वो भी चली गई, अपने जीवन में व्यस्त हो गई। माता पिता पुनः अकेले रह जाते हैं। जब घर की शुरुआत हुई थी तो भी अकेले ही थे, उन्होंने पूरा घर बसाया, परिवार बसाया, और आखिरी में फिर अकेले। देखो जीवन जो है ना, एक गोल चक्र की तरह है, एक सर्कल की तरह है। आप जहां से शुरू करते हो आखिरी में वहीं पहुंच जाते हो। देखो कैसे, जब छोटा बच्चा होता है तो हाथ पैर इतने काम नहीं करते, लड़खड़ा करके चलता है, अच्छे से भोजन नहीं कर पाता, अच्छे से सुन नहीं पाता, अच्छे से समझ नहीं पाता। व्यक्ति जब बुढ़ापे में चला जाता है तो भी वैसा ही हो जाता है, चल नहीं पाता, हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, सुनाई देना कम हो जाता है, अच्छे से जैसे छोटा बच्चा लड़खड़ा करके बोलता है, वैसे ही फिर बुढ़ापे में व्यक्ति बोलता है। बचपन में भी दांत नहीं होते और बुढ़ापे में भी चले जाते हैं। जहां से शुरुआत करते हो वहीं पहुंचते हो। जन्म लिया था तो भी अकेले थे, और जब तक मृत्यु तक पहुंचते हो तो अकेले हो जाते हो। फिर सब घर परिवार बिखर जाता है। हम घर बनाते हैं, संसार बनाते हैं, सब छूट जाता है। हाँ, सब सपने धराशायी हो जाते हैं। संसार ऐसा ही है। तो हमारे कहने का आशय क्या है? जीवन एक वृत्त की तरह है, एक गोले की तरह है, जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंचते हैं। अंतकाल में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, और तब आप मन में विचार करता है कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम लोग कल के दिन पछताए नहीं कि हमने अपने जीवन को खराब कर दिया। यहाँ बहुत सारे वृद्ध लोग बैठे होंगे, आप उनके पास बैठो, उनसे पूछो कि आपने जीवन में क्या क्या देखा। आप जो देखोगे वो देख चुके हैं, और उनसे आप जब पूछोगे क्या संसार में सुख मिला, क्या संसार में कुछ प्राप्त हुआ, क्या संतोष मिला, क्या शांति मिली, तो वो कहेंगे कि नहीं। कई बार मेरा मिलना, कई बार अधिकतर बैठना उठना वृद्ध लोगों के साथ बहुत होता है। मैं उनके पास बैठता भी हूँ तो उनके अनुभवों को ग्रहण करता हूँ, उनके अनुभवों के विषय में सुनता हूँ, और वो मुझे कहते हैं महाराज हमने जीवन के 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल बिता दिए, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 दिन बीते हो, 1 दिन बीता हो। अभी अभी तो लगता है कि अभी अभी हम छोटे बच्चे थे, यहीं खेलते थे, दौड़ते थे, बताओ इतने बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। कब हमारी उम्र निकल गई, कब जीवन निकल गया, पता ही नहीं चला। तो हम कहते हैं कोई पश्चाताप तो नहीं, बोले एक पश्चाताप है। क्या? सब किया, भगवान का भजन नहीं किया, अब बुढ़ापे में पश्चाताप हो रहा है। भगवान का भजन किया होता, जब देखो पूरा जीवन इनके लिए निकाल दिया। किसके लिए? बोले जो आज हमारे पास बैठना नहीं चाहते, हमसे बोलना नहीं चाहते, हमारे पास रहना नहीं चाहते। पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया, और आज स्थिति फल देखो। संसार की गणित अलग प्रकार की है। यहाँ जोड़ो घटाओ गुणा दो भाग दो, आखिरी में उत्तर जो है ना वो 0 ही है। कुछ भी करो, कितना भी करो, करो नहीं करो, आखिरी में शून्य ही उत्तर निकलता है। इसलिए महाराज जिनके लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, आज उन्हीं के पास हमारे लिए समय नहीं है, तो पश्चाताप होता है, दुख होता है कि हमने जीवन में क्या किया। इससे अच्छा तो भगवान का भजन करते। संसार किसी का नहीं होता, भगवान हो जाते हैं। संसार किसी से खुश नहीं होता, भगवान खुश होते हैं। संसार किसी के साथ हमेशा नहीं रहता, लेकिन भगवान सदा साथ रहते हैं।